हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है prepositions। ये बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 9 आता है फॉर 4 मार्क्स। एज यू नो दैट आई एम मेकिंग फाइनल एग्जाम प्रिपरेशन वीडियोस फॉर इंटर फर्स्ट ईयर, जिसकी प्लेलिस्ट कमेंट सेक्शन में है, सो डोंट फॉरगेट टू चेक दैट आउट। So today we are going to do the most important exercise for prepositions for the final exam। लेकिन इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा हम prepositions के बारे में जान लेते हैं। कौन से वो prepositions हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, रिपीटेडली आते हैं एग्जाम में, और उन prepositions का मीनिंग क्या है एंड किस सेंस में उन्हें यूज किया जाता है। prepositions वो वर्ड्स होते हैं जो कि कनेक्ट करते हैं किसी भी नाउन या फिर प्रोनाउन को दूसरे वर्ड्स के साथ किसी भी सेंटेंस के अंदर, ताकि वो एक रिलेशनशिप बता सके जगह का, वक्त का, डायरेक्शन का, या फिर किस तरह कोई भी काम हुआ है या फिर किस वजह से कोई काम हुआ है। Prepositions are words that connect nouns or pronouns to other words in a sentence and show relationships of place, time, direction, manner, cause, etc. For example, there is a boy in the garden। तो यहाँ पर जो वर्ड है इन, वो एक preposition है जो कि बताता है कि वो लड़का कहाँ पर है इस वक्त। एग्जाम्पल 2, he fell off the bike। यहाँ पर off जो है वो एक preposition है जो बताता है कि he is moving away from the bicycle। वैसे तो इंग्लिश लैंग्वेज में अबाउट 150 prepositions है, लेकिन आपके फाइनल एग्जाम के लिए सिर्फ 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट prepositions जानना ज़रूरी है। फर्स्ट preposition है टू preposition हमें डायरेक्शन दिखाता है, जैसे कि she went to school। यहाँ पर टू डायरेक्शन बता रहा है। टू preposition shows the receiver, यानी कि जब किसी को कोई चीज़ मिलती है तब भी हम टू preposition यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, give this to me। टू preposition हमें वजह भी बताता है, it shows the purpose। फॉर एग्जाम्पल, this ticket is to watch the movie। तो यहाँ पर ये टिकट का काम क्या है, उसकी वजह क्या है, पर्पस क्या है, वो बता रहा है टू preposition। सेकेंड वन इज ऑन। ऑन preposition यूज किया जाता है किसी भी चीज की पोजीशन बताने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, द बुक इज ऑन द टेबल। तो बुक रखी है टेबल पर। अब टेबल यहाँ पर एक सरफेस है, तो जब हम कोई भी चीज किसी भी सरफेस पर रखते हैं, जैसे कि दीवार हो गई, टेबल हो गया, तब हम ऑन लगाएंगे। ऑन preposition का अनदर यूज ये है कि ये दिन बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज बॉर्न ऑन मंडे। तो कौन सा दिन है वो? मंडे। मंडे से पहले preposition आया है। ऑन preposition टॉपिक बताने के लिए भी यूज किया जाता है, जैसे कि शी रेड अ बुक ऑन हिस्ट्री। सो टॉपिक यहाँ पर है हिस्ट्री। थर्ड preposition इज इन। ये हमें लोकेशन, टाइम और कंडीशन बताता है। फॉर एग्जाम्पल, शी इज इन द रूम। तो यहाँ पर इन preposition लोकेशन बताता है शी का, कि शी इस वक्त कहाँ पर है। आई वॉज बॉर्न इन जून। सो फॉर मंथ्स ऑल्सो वी यूज इन। ही इज इन ट्रबल। तो ट्रबल एक कंडीशन है, सो इन इज ऑल्सो यूज फॉर कंडीशंस। नेक्स्ट preposition इज एट। एट इज यूज टू शो अ प्लेस। फॉर एग्जाम्पल, शी इज एट होम। preposition एट यहाँ पर शी की लोकेशन बताता है, प्लेस बताता है कि वो घर पर है। मीट मी एट 5 PM। तो एट यहाँ पर टाइम भी बताता है। एट preposition किसी भी एक्शन की वजह भी बताता है, जैसे कि ही लाफ्ड एट द जोक। वो किस वजह से हंसा? जोक की वजह से। नेक्स्ट preposition इज ऑफ। जब कोई चीज़ किसी को बिलोंग करती है तब हम उसके लिए ऑफ लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, द पेजेस ऑफ द बुक, यानी कि पेपर्स जो हैं वो बुक को बिलोंग करते हैं, वो बुक में के पेपर्स हैं। अ पीस ऑफ केक। तो ऑफ यहाँ पर बताता है रिलेशन, कि जो पीस है वो असल केक का हिस्सा है। इसका एक और एग्जाम्पल मैं आपको दूं, ही इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। सो इस सेंटेंस में ऑफ रिलेशन बताता है प्राइम मिनिस्टर का भारत के साथ। ऑफ preposition हमें क्वांटिटी भी बताता है, यानी कि कोई चीज़ कितनी मात्रा में है। फॉर एग्जाम्पल, अ ग्लास ऑफ वाटर। तो वाटर कितना है? बस एक ग्लास के उतना, ये उसकी क्वांटिटी है। नेक्स्ट preposition इज फ्रॉम। फ्रॉम preposition हमें बताता है किसी भी चीज़ का ओरिजिन, यानी कि कोई चीज़ कहाँ से आती है। फॉर एग्जाम्पल, शी इज़ फ्रॉम इंडिया। तो फ्रॉम वर्ड से हमें पता चलता है कि शी जो है वो इंडिया से है।
फ्रॉम हमें किसी भी चीज़ का स्टार्टिंग पॉइंट बताता है, यानी कि कोई चीज़ कब स्टार्ट होगी। फॉर एग्जाम्पल, द शॉप इज़ ओपन फ्रॉम 9 AM। सो 9 AM वो टाइम है जिस वक्त पर वो दुकान खुलेगी। फ्रॉम हमें वजह भी बताता है। फॉर एग्जाम्पल, शी इज़ टायर्ड फ्रॉम वर्क। वो टायर्ड क्यों हुई? काम की वजह से। नेक्स्ट प्रपोजिशन इज़ फॉर। फॉर हमें वजह बताता है। दिस गिफ्ट इज़ फॉर यू, यानी कि ये गिफ्ट तुम्हारे लिए लिया गया है, इसको लेने की वजह तुम हो, पर्पस तुम हो। फॉर हमें रीज़न भी बताता है। ही वॉज प्रेज्ड फॉर हिज वर्क, यानी कि किस वजह से उसे तारीफ मिली, उसके काम की वजह से। तो फॉर यहाँ पर वजह बताता है। फॉर ड्यूरेशन भी बताता है, यानी कि कितने समय के लिए कोई चीज़ हुई है। फॉर एग्जाम्पल, आई वेटेड फॉर एन आवर। सो मैंने 1 घंटे के लिए वेट किया। So for preposition over here is telling us that for how much time I waited. Next preposition is with. She writes with a pen. इस सेंटेंस में with जो है वो बताता है कि she जो है वो क्या यूज कर रही है। So with preposition shows us that something is being used. With हमें बताता है कि कोई किसी के साथ है। Shows company. She is with her friend. तो विथ यहाँ पर बताता है कि शी जो है वो अपने दोस्त के साथ है, उसकी कंपनी में है। विथ प्रपोजिशन हमें मैनर बताता है, यानी कि किस अंदाज में कोई चीज़ हुई है। फॉर एग्जाम्पल, ही स्पोक विथ कॉन्फिडेंस। तो वो किस तरह बोला है? कॉन्फिडेंस के साथ। तो ये हमें विथ से पता चलता है। अगर मैं इस सेंटेंस में प्रपोजिशन विथ ना लगाऊं तो सेंटेंस ही कंप्लीट नहीं होगा। नेक्स्ट प्रपोजिशन इज बाय। बाय बताता है कि डूअर ऑफ एक्शन कौन है। द बुक वॉज रिटन बाय हर। तो बुक को लिखने का जो एक्शन है वो किसने किया है? वो हर ने किया है। सो हर ओवर हियर इज द डूअर ऑफ द एक्शन। एंड बाय से हमें पता चलता है कि हर ने ये काम किया है। बाय इज ऑल्सो यूज्ड फॉर व्हीकल्स टू शो मीन्स। फॉर एग्जाम्पल, आई ट्रैवल्ड बाय कार। बाय प्रपोजिशन हमें टाइम भी बताता है। फिनिश द वर्क बाय 5 PM, यानी कि इस टाइम तक ये काम हो जाना चाहिए। नेक्स्ट प्रपोजिशन इज अबाउट। अबाउट हमें टॉपिक बताता है। फॉर एग्जाम्पल, वी टॉक्ड अबाउट हिस्ट्री। तो किस टॉपिक पर हमने बात की? हिस्ट्री के। अबाउट हमें अप्रॉक्सीमेशन भी बताता है, यानी कि नज़दीकी अंदाज़ा। फॉर एग्जाम्पल, अबाउट 10 people अटेंडेड, यानी कि तकरीबन 10 लोगों ने अटेंड किया है इस चीज़ को। आप एक अंदाजे के बेसिस पर बोलते हो तो इस वजह से भी हम अबाउट लगाते हैं। आर नेक्स्ट प्रपोजिशंस आर बिटवीन एंड अमंग। ये दोनों अलग अलग जगहों पर यूज़ किए जाते हैं। सो बिटवीन का यूज़ हम तब करते हैं जब हम दो चीज़ों की या फिर दो लोगों की बात करें। फॉर एग्जाम्पल, द बॉल इज़ बिटवीन 2 boxes। तो जो बॉल है वो 2 बॉक्सेस के बीच में है, इसलिए हमने बिटवीन लगाया। और अमंग जो है वो यूज़ किया जाता है जब हम 2 से ज़्यादा चीज़ों की या फिर लोगों की बात करें। फॉर एग्जाम्पल, शी इज़ अमंग हर फ्रेंड्स, यानी कि 2 से ज़्यादा दोस्तों के साथ वो है, तो इसी वजह से हमने अमंग लगाया। नेक्स्ट प्रपोजिशंस आर इनटू एंड आउट ऑफ। दोनों भी अलग हैं। इनटू यूज़ किया जाता है मूवमेंट दिखाने के लिए किसी भी चीज़ के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, ही वेंट इनटू द रूम, यानी कि वो कमरे के अंदर गया, तो उसकी मूवमेंट रूम के अंदर हमें इनटू से पता चलता है। दूसरा प्रपोजिशन जो है आउट ऑफ, उसका मतलब है कि मूवमेंट हो रहा है लेकिन बाहर की तरफ। फॉर एग्जाम्पल, शी केम आउट ऑफ द कार, यानी कि वो कार से बाहर आ गई। तो कोई चीज़ जब किसी चीज़ के अंदर से बाहर आती है हम आउट ऑफ यूज़ करते हैं। नेक्स्ट प्रपोजिशंस आर ओवर एंड अंडर। दोनों भी अलग है। ओवर यूज़ किया जाता है किसी भी हाई पोजीशन को दिखाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, द प्लेन इज़ ओवर द सिटी, यानी कि जब कोई चीज़ आपके ऊपर हो लेकिन आपके और उस चीज़ के बीच का जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा हो, तब हम यूज़ करते हैं ओवर। अब इसका एक और एग्जाम्पल है, द सन इज़ ओवर माई हेड। तो सन और मेरे बीच का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैंने कहा ओवर माई हेड। अब दूसरा प्रपोजिशन जो कि है अंडर, यूज़ किया जाता है जब कोई चीज़ लोअर पोजीशन पर हो। फॉर एग्जाम्पल, द बुक इज़ अंडर द टेबल। तो कोई चीज़ जब किसी चीज़ के नीचे हो तब हम प्रपोजिशन अंडर यूज़ करेंगे। नेक्स्ट प्रपोजिशंस आर अबव एंड बिलो। दोनों भी अलग है।
above यूज किया जाता है जब कोई चीज हायर लेवल पर हो। अब आप कंफ्यूज मत होना over एंड above में, बिकॉज दोनों भी prepositions over और above यूज किए जाते हैं जब कोई चीज हायर लेवल पर हो। लेकिन जब आपके और उस चीज के बीच का डिस्टेंस ज्यादा हो तब हम ओवर लगाएंगे, और अगर डिस्टेंस कम हो तब हम अबव लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, द पिक्चर इज अबव द बेड, यानी कि बेड के जस्ट ऊपर ही पिक्चर लगी है, तो ये डिस्टेंस तो बहुत कम है, दैट्स वाई अबव। दूसरा प्रपोजिशन है बिलो। बिलो यूज किया जाता है जब कोई चीज नीचे के लेवल पर हो, लोअर लेवल पर, जैसे कि टेम्परेचर, द टेम्परेचर इज बिलो 10 डिग्री सेल्सियस। अगले प्रपोजिशंस हैं सिंस, टिल और अनटिल। अगेन इन प्रपोजिशंस के अलग अलग यूजेस है, अलग अलग टाइम पे यूज किए जाते हैं। सिंस जो है वो यूज किया जाता है जब कोई चीज का स्टार्टिंग पॉइंट बताना हो। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव लिव्ड हियर सिंस 2010, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट जब से मैं यहाँ पर रहा हूँ वो बताता है सिंस। अब ये जो दूसरे प्रपोजिशंस है टिल और अनटिल, ये दोनों भी किसी भी चीज का अंत बताते हैं, दे शो एंड पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल, वेट अंटिल 5 PM। सो अंटिल यहाँ पर ख़त्म होता हुआ वक्त बताता है कि कब तक आपको वेट करना है। नेक्स्ट प्रपोजिशंस आर ऑफ एंड ऑन, दोनों के यूज़ अलग है। ऑफ यूज़ किया जाता है जब हमें किसी चीज़ का सेपरेशन बताना हो, ये OFF ऑफ है। फॉर एग्जाम्पल, टेक ऑफ योर शूज़, यानी कि यहाँ पर हम अपने आप को शूज़ से अलग करते हैं, सो इट इज शोइंग सेपरेशन। अब दूसरा प्रपोजिशन है ऑन। ऑन बताता है किसी भी चीज का अटैचमेंट। फॉर एग्जाम्पल, द लाइट इज ऑन, तो लाइट यहाँ पर ऑन है, ये उसका अटैचमेंट है। नेक्स्ट प्रपोजिशन इज अप। अप यूज किया जाता है जब हमें कोई चीज जब ऊपर की तरफ जा रही हो उसे बताना है। फॉर एग्जाम्पल, शी क्लाइम्ड अप द स्टेयर्स, तो शी जो है वो ऊपर की तरफ जा रही है, इसीलिए हमने कहा अप द स्टेयर्स। दूसरा प्रपोजिशन यहाँ पर है डाउन। डाउन बताता है जब किसी चीज की नीचे की तरफ मूवमेंट जाती है। फॉर एग्जाम्पल, ही फेल डाउन द हिल, यानी कि वो नीचे की तरफ गया है हिल के। नेक्स्ट प्रपोजिशंस आर अक्रॉस एंड इन, दोनों भी अलग है। अक्रॉस यूज किया जाता है जब हम किसी भी चीज की मूवमेंट बताते हैं एक साइड से दूसरी साइड की तरफ। फॉर एग्जाम्पल, ही रैन अक्रॉस द स्ट्रीट, यानी कि सड़क के एक हिस्से से वो दूसरे हिस्से की तरफ भागा, तो इसीलिए हमने कहा अक्रॉस। इन जो है वो यूज किया जाता है लोकेशन बताने के लिए, शी इज इन द हाउस, और अर्लियर भी हमने इनके यूजेस डिस्कस किए थे। आवर नेक्स्ट प्रपोजिशन इज एडजेसेंट टू। एडजेसेंट टू बताता है किसी भी चीज का करीबी डिस्टेंस। फॉर एग्जाम्पल, द शॉप इज एडजेसेंट टू द बैंक, तो शॉप जो है वो बैंक के जस्ट सामने है, तो ये क्लोजनेस बताता है कि शॉप और बैंक कितने क्लोज है। नेक्स्ट प्रपोजिशन इज बिलीव इन। बिलीव इन बताता है ट्रस्ट। फॉर एग्जाम्पल, आई बिलीव इन हार्ड वर्क, तो बिलीव इन यहाँ पर बताता है उस इंसान का यकीन, यानी कि उसका ट्रस्ट, भरोसा जो वो मेहनत के ऊपर करता है। नेक्स्ट प्रपोजिशन इज डील विथ। डील विथ बताता है कि किस तरह हम किसी भी सिचुएशन को हैंडल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी डील्स विथ प्रॉब्लम्स कामली, तो डील्स विथ यहाँ पर बताता है कि किस तरह वो अपने प्रॉब्लम्स यानी कि उसकी सिचुएशन जो है उसे हैंडल करती है। नेक्स्ट प्रपोजिशन इज अबाइड बाय। अबाइड बाय बताता है कि हमें रूल्स को फॉलो करना है। फॉर एग्जाम्पल, यू मस्ट अबाइड बाय द लॉ, यानी कि आपको रूल को फॉलो करना ही होगा, तो अबाइड बाय बताता है कि रूल को फॉलो करना है। नेक्स्ट प्रपोजिशन इज मेड ऑफ। ये बताता है कि मटेरियल कौन सा है जिससे कोई भी चीज़ बनी है। फॉर एग्जाम्पल, दिस टेबल इज मेड ऑफ वुड, तो टेबल किस चीज़ से बना है? वुड से, तो इसीलिए हमने यूज़ किया मेड ऑफ। अगर हम मेड ऑफ प्रपोजिशन यहाँ पर ना लगाएं तब सेंटेंस कंप्लीट ही नहीं होगा। नेक्स्ट प्रपोजिशन इज अग्री विथ। अग्री विथ बताता है कि कोई चीज़ के साथ हम राजी हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई अग्री विथ यू, यानी कि मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ। लास्ट प्रपोजिशन इज पुट आउट। पुट आउट बताता है किसी भी चीज़ का अंत, शोज एक्सटिंग्विशिंग। फॉर एग्जाम्पल, फायर फाइटर्स पुट आउट द फायर, यानी कि फायर फाइटर्स ने बुझा दी आग। नाउ लेट अस डू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइजेस।
First one, fill in the blanks with the suitable prepositions from the list given below. लेकिन आपके एग्जाम में आपको ये लिस्ट नहीं दी जाएगी इन ब्रैकेट, सो बेटर है कि आप इस लिस्ट के बगैर ही प्रैक्टिस करो। ये आपकी इंग्लिश टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 116 की एक्सरसाइज है। फर्स्ट वन, वी शुड नॉट फील सुपीरियर डैश अदर्स। तो सुपीरियर वर्ड यूज किया जाता है जब हम कंपैरिजन करते हैं। तो जब कंपैरिजन होता है तो सुपीरियर के साथ हमेशा टू लगता है, सुपीरियर टू अदर्स। पीपल यूजुअली पुट डैश न्यू ड्रेसेस डैश फेस्टिवल डेज। सो लोग अक्सर नए कपड़े पहनते हैं, ये है सेंटेंस। पहनते हैं के लिए पुट के साथ ऑन जाएगा, फेस्टिवल के लिए भी हम ऑन लगाएंगे। ही इज गुड डैश इंग्लिश बट वीक डैश मैथमेटिक्स। सो ही इज गुड एट इंग्लिश बट वीक इन मैथमेटिक्स। Don't rely dash others for everything. Don't rely on others. If you give dash the efforts, you don't succeed. यानी कि अगर तुम गिव अप कर दो फिर तुम सक्सीड नहीं करोगे। तो आंसर इज अप। आई वेंट टू द एयरपोर्ट टू सी डैश माई सन। तो सन को छोड़ने गई थी, तो छोड़ने के लिए हम यूज करेंगे OFF, that is off, see off my son. The minister left dash Delhi yesterday, for Delhi, Delhi के लिए। We reached the station much ahead dash the scheduled time, यानी कि वक्त से पहले हम स्टेशन पर पहुंच गए, so before. In some books it's given off but grammatically it's wrong. Before is the right answer. They have agreed to our proposal. यहाँ पर agree to का मतलब होता है कि they have accepted our proposal. The government should look dash the orphans. Government को orphans को देखना चाहिए, so look after. Exercise 2. Fill in the blanks with suitable phrasal prepositions from the list given below. तो यहाँ पर कुछ prepositions है जो कि ब्रैकेट में दिए गए हैं, उसको लेकर आपको fill in the blanks करने हैं, लेकिन एग्जाम में आपको ये ब्रैकेट में नहीं देगा। You just have to understand according to the question. फर्स्ट वन, श्लोका डैश म्यूजिक, यानी कि श्लोका को म्यूजिक पसंद है। तो पसंद है के लिए हम यूज करेंगे फॉन्ड ऑफ। आर यू डैश रीडिंग नॉवेल्स, क्या तुम्हें इंटरेस्ट है नॉवेल्स पढ़ने में? तो उसके लिए हम कहेंगे इंटरेस्टेड इन। वी मस्ट डैश द सर्कमस्टांसेस टू लीड अ हैप्पी लाइफ, यानी कि हमें हालात को अडेप्ट करना होगा, तो उसके लिए हम कहेंगे अडेप्ट आवरसेल्व्स टू। सम पोएम्स डैश द इमेजिनरी सिचुएशंस, यानी कि कुछ पोएम्स डील करती हैं, हैंडल करती हैं कुछ इमेजिनरी ख्यालात को, तो उसके लिए हम लगाएंगे डील विथ। दीज चेयर्स आर डैश प्लास्टिक, यानी कि ये जो चेयर्स है वो बनी हुई है प्लास्टिक मटेरियल की, तो उसके लिए हम यूज करेंगे मेड ऑफ। द मेंबर्स मस्ट डैश वन अनदर टू कम टू एन एग्रीमेंट, यानी कि मेंबर्स को एक दूसरे की बात से अग्री करना होगा, तो उसके लिए हम यूज करेंगे अग्री विथ। इफ यू डोंट डैश द फायर इमीडिएटली इट विल स्प्रेड फास्ट, यानी कि अगर तुमने आग को नहीं रोका तो वो फैल जाएगी, तो नहीं रोका के लिए है पुट आउट। यू मस्ट डैश द रूल्स एंड रेगुलेशंस, यानी कि तुम्हें फॉलो करने होंगे रूल्स एंड रेगुलेशंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना होगा, तो उसके लिए हम लगाएंगे अबाइड बाई। SBI is located dash the new shopping mall, यानी कि SBI के जस्ट सामने शॉपिंग मॉल है, तो उसके लिए हम लगाएंगे adjacent to। We don't dash superstitions, यानी कि हम यकीन नहीं रखते superstitions में, तो उसके लिए हम लगाएंगे believe in। Exercise 4. Fill in the blank with correct preposition. ये आपकी टेक्स्ट बुक पेज नंबर 117 पर है। We lived dash the USA, कि हम USA में रहे हैं, तो करेक्ट आंसर would be in the USA dash 2 years. So here the time period is 2 years, so answer is for 2 years. The office is open dash 10 AM dash 5 PM, तो स्टार्टिंग टाइम के लिए हम लगाते हैं from dash 5 PM, so एंडिंग टाइम के लिए हम लगाएंगे to। Abraham Lincoln came dash a poor family, तो from, because from is also used for origin. She has been suffering dash fever, answer is from fever.
He prefers coffee dash tea. तो कॉफी को टी के ऊपर इम्पोर्टेंस दी जा रही है, so it is to tea. He fell dash a bicycle, यानी कि वो बाइसाइकिल से गिर गया. तो गिर गया के लिए हम यूज करेंगे off a bicycle because off OFF is used for separation. There is a spider dash the wall. अब wall एक surface है जिसके लिए हमें लगाना होगा on. We come to college dash bus. So by bus because by is used for vehicles. The girl sat dash her parents. तो parents तो दो होते हैं इसलिए हम लगाएंगे between. We congratulated Ajay dash winning the award. On winning the award. We cut the fruit with a knife. Children are fond dash toys. Fond of toys. Because of is used to show relation. We cannot use this of. बिकॉज ये वाला ऑफ जो है वो सेपरेशन के लिए यूज किया जाता है. गांधी जी वॉज बॉर्न डैश 1869. इन 1869 ऑल ऑफ अस आर अफ्रेड डैश मैड डॉग्स. अफ्रेड ऑफ मैड डॉग्स. सो देयर इज अ रिलेशन बिटवीन ऑल ऑफ अस and being afraid of these dogs. The patient was shifted dash a hospital to a hospital. Exercise 5. Fill in the blank with correct preposition. India got independence dash 1947. In 1947. I have been reading this book dash 2018 since 2018. Suresh goes to college dash foot. So on foot because foot is a surface and for surface we use on. He served in the military dash 30 years. For 30 years. Very few people can swim dash the river Ganga. यानी कि नदी के उस पार बहुत कम लोग जा पाते हैं. तो across. The martyr wrote his final testament dash blood. With blood. Many great people hail dash rural areas of the country. यानी कि जो ग्रेट लोग होते हैं वो बहुत ही गरीब एरिया से आते हैं कंट्री के. सो हम लगाएंगे यहाँ पर फ्रॉम. द स्नेक क्रॉल्ड डैश इट्स पिट. यानी कि वो क्रॉल करके अपने पिट के अंदर चले गया. उसके लिए हम लगाएंगे इनटू. देयर इज अ कोल्ड वॉर डैश दीज टू कंट्रीज. तो यहाँ पर दो ही चीजों के बीच की बात है तो इसलिए बिटवीन. देयर इज अ ब्यूटिफुल पेंटिंग डैश द वॉल. ऑन द वॉल. क्योंकि वॉल एक सरफेस है जिसके लिए हम ऑन लगाते हैं. योगा इज गुड डैश हेल्थ. योगा हेल्थ के लिए अच्छा है तो इसलिए फॉर. शी स्पोक डैश हर ट्रैवल एक्सपीरियंसेस. उसने बताया अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में. सो अबाउट. सुमन लेफ्ट डैश ऑस्ट्रेलिया. ऑस्ट्रेलिया के लिए निकल गई वो तो इसलिए फॉर ऑस्ट्रेलिया. मोहन इज अ स्टूडेंट डैश दिल्ली यूनिवर्सिटी. Of Delhi University. Are you aware dash corona precautions? Of corona precautions. My grandson is fond dash chocolates. Of chocolates. My friend lives dash Delhi. In Delhi. Apple cost dash rupees 100 a kg. Cost at. I agree dash you cent percent. Agree with you. The police are standing dash guard dash the building. On guard dash the building. So building के बाहर. So answer is outside the building. There is something extraordinary dash Kholi. In Kholi. Sheila is a nurse. She cares dash the elderly. For the elderly. Shrikant has gone away. He will be away dash Monday. Monday तक वो दूर रहेगा. So till. The five thieves shared the stolen money dash themselves. तो यहाँ पर five thieves की बात हो रही है. So we must write among. The train started exactly dash 6 o'clock. At 6 o'clock. Bit number 7. Fill in the blank with suitable prepositions. ये पेज नंबर 118 से 119 तक है. ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट्स बिकॉज ये आपके एग्जाम में कैसा भी इनमें से तो देता ही है. टोटल 12 है ये. Yet she is dash peace. At peace. Dash her pots. With her pots. With her pots, pans, her flowers and garden. Her Bhagavad Gita and scriptures. My mother highly qualified is highly strung, tense and nervy. Do you think literacy is a harbinger? Dash restlessness.
of restlessness, fear, frustration? Is it Adam and Eve eating the tree, dash knowledge, of knowledge, all dash again, all over again? My first rank is at stake. Stake means risk. I would like you to be aware, dash my musings, of my musings. Musings यानी कि जिसके बारे में मैं सोचता हूँ. Papa, my grandfather speaks dash a carefree beautiful childhood of. As she grew up, she was married to Bikala Chikaya dash Hulikal village of Hulikal village dash whom, with whom she found a purpose in planting trees. Timaka and her husband used to carry 4 pails of water dash a distance to a distance dash 4 kilometer of 4 kilometer to water the saplings. Timaka continues her fight dash afforestation. So this is a printing mistake, students. It should be deforestation. So Thimaka continues her fight against deforestation, means cutting down of trees. But if in the exam they give dash afforestation, then you can write for afforestation. Afforestation means planting trees. So she was in favor of that. Dash 1.5 laps. At 1.5 laps, I was still worrying dash the pace. About the pace means about the speed. A voice shouting relax penetrated. Penetrated यूज किया जाता है जब कोई चीज किसी चीज के अंदर जाती है. So penetrated into me dash the noise. Above the noise यानी कि उस आवाज के ऊपर जो कि आ रही थी क्राउड की. The noise of the crowd. As we lined up for the start, I glanced dash the flag again. At the flag again. It fluttered more gently now, and the scene from Shaw's Saint John flashed dash my mind. Through my mind, how she dash her desperate moment. How she at her desperate moment waited dash the wind to change. For the wind to change. Dash the appearance. From the appearance. Dash his outward man. Of his outward man. I should unhesitatingly set him dash as a gentleman. Set him down as a gentleman connected dash the printing interest. So with the printing interest, he's gone dash last. At last. Really I was all dash a tremble. In a tremble dash fear. For fear Mr. Box would come in dash Mr. Cox went out. Before Mr. Cox went out. So it seems far be it from me, Bouncer, to hurry your movements, but I think it right to acquaint you with my immediate intention dash divesting of divesting myself dash my garments of my garments and going dash bed to bed